सर जैसे मैंने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अंडर इंटर्नशिप करी है, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि हाउ डिड ही परफॉर्म, व्हाट contributions did he make, and like were there any controversies relating to him. So these were the questions. Then I also write for various blogs, so they asked me what was the last blog that you wrote about, so mostly on these lines. So prelims बेसिकली प्रैक्टिस का पूरा गेम है और रिवीजन का, तो जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं और जितने आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस दो चीज़ों की, एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस। आप अगर उनको इक्विटेबली डिवाइड करके आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन प्रीलिम्स। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई यूपीएससी 2024-25 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे इस वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ सर, आपका नाम बता दीजिए पहले तो, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम शिखर यादव है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। अच्छा, गाज़ियाबाद से हो। ओके, तो सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है और मीडियम कौन सा है आपका? सर ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। और पहला इंटरव्यू है? पहला इंटरव्यू है सर। अच्छा, तो बोर्ड कौन सा था सर? सर मेरा मिस्टर बीबी स्वेन सर का बोर्ड था। अच्छा, ओके। एंड सर जैसे आप इंटरव्यू के पैनल के सामने जाते हैं तो किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होती है? सर मेरा लीगल बैकग्राउंड है, तो मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लीगल फील्ड के अराउंड ही थे, तो कि अभी और मैं जॉब भी करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। तो जनरली सारे क्वेश्चन इंश्योरेंस और लीगल से रिलेटेड फील्ड के थे। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल क्या है? सर लॉ। अच्छा, लॉ ऑप्शनल ही है। ओके, तो सर जो आपका इंटरव्यू रहा, ओवरऑल इंटरव्यू डेप्थ से था या फिर करंट अफेयर ऑप्शनल से, या कोई और सवाल कहाँ से ज़्यादा, किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल थे? सर जैसे मैंने बताया कि मैं जॉब करता हूँ न्यू इंडिया एश्योरेंस में, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इंश्योरेंस से रिलेटेड थे। दूसरा, क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा ऑप्शनल भी लॉ है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस थे। तीसरा, आपने जैसा कहा कि डैप से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से रिलेटेड। किस तरह के सवाल थे सर डैप से? सर जैसे मैंने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अंडर इंटर्नशिप करी है, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि हाउ डिड ही परफॉर्म, व्हाट contributions did he make, and like were there any controversies relating to him. So these were the questions. Then I also write for various blogs, so they asked me what was the last blog that you wrote about, so mostly on these lines. सर आपने प्रिपरेशन कब से शुरुआत करी, कब, मतलब कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? सर दिस इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट, तो 2 साल ही हुए हैं। मैंने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट था और ये अब सेकेंड अटैम्प्ट है। ओके सर, करंट अफेयर का कोई सवाल पूछा गया इंटरव्यू में? सर करंट अफेयर से स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया, पर जैसे मेरा इंश्योरेंस है या फिर लॉ है, उसके सराउंडिंग कुछ करंट इवेंट्स है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया जैसे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। ओके सर, मैं आपकी स्ट्रैटेजी पर आना चाहूँगा थोड़ा सा। आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, किस तरह की आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? सर प्रीलिम्स बेसिकली प्रैक्टिस का पूरा गेम है और रिवीजन का, तो जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं और जितने आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस दो चीज़ों की, एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस। आप अगर उनको इक्विटेबली डिवाइड करके आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन प्रीलिम्स। ओके सर, टेस्ट सीरीज़ या पीवाईक्यू क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? Sir, in my opinion, PYQ, because PYQ lets you to get into the head of the examiner. तो उसमें कुछ इंटेलिजेंट गेसेस आप कर सकते हैं या फिर आप कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं जब आप बहुत साल के PYQs देखेंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप वही चीज़ टेस्ट सीरीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बेसिकली करंट जो अफेयर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए होती है और PYQs आपका माइंडसेट सेट करने के लिए होती है। सर कौन सा पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, या फिर कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, उससे काम चल जाएगा अगर स्किप कर दिया जाए? नहीं, अगर आप अब रिसेंटली ट्रेंड्स देखेंगे तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, पर आर्ट एंड कल्चर जो पहले लोग छोड़ देते या फिर मिडिवल हिस्ट्री जो पहले लोग छोड़ देते थे, अब वो उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता।
अब जैसे अगर आप फिर से ट्रेंड्स देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर से यूपीएससी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से यूपीएससी काफ़ी पूछने लग गया है. तो इन माय ओपिनियन यू कैन नॉट निगलेक्ट और लीव एनी सेक्शन नाउ, seeing how unpredictable prelims is getting. So in my opinion you should focus on all the core aspects of your preparation, specifically the static part of it. सर प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, सवाल आते हुए भी गलत हो जाता है, उन सबको कैसे मैनेज किया जाए एग्ज़ाम हॉल में? वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकते हैं मेरे इन माय ओपिनियन.